गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक्सरसाइज 25 है और 2023 में ये पैसेज पूछा गया है। देखिएगा और समझते चलिएगा। यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन रहेगा उसको मैं अंडरलाइन करता चलूंगा। जैसे समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्लियर है। तो सबसे बड़ा शत्रु, ध्यान देना, सबसे बड़ा शत्रु इसको बोलते हैं बिगेस्ट एनिमी। द बिगेस्ट एनिमी ये होता है। सबसे बड़ा शत्रु को क्या बोलते हैं? द बिगेस्ट एनिमी। अब बना दीजिए, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, समय को बोलते हैं टाइम। तो टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन, क्लियर है। ऑफ मैन का मतलब होता है मनुष्य का। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है, क्लियर है। अब कभी सफल नहीं होता, सफल की इंग्लिश होती है सक्सीड, याद रखिए। सफल की इंग्लिश क्या होती है? सक्सीड होती है। तो इसका पालन ना करने वाला मनुष्य, मनुष्य को पर्सन बोलते हैं, मतलब ऐसा इंसान जो इसका पालन, इसको फॉलो नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? द पर्सन, वो इंसान, हु डज नॉट फॉलो दिस, जो इसे कभी फॉलो नहीं करता है, जो इसे कभी फॉलो नहीं करता है। नेबर सक्सीड, कभी सफल नहीं होता है। नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, क्लियर है। नेबर का मतलब होता है कभी नहीं। बताइए यहां तक समझ में आया? बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है। अब देखिए, बीता हुआ समय, समय को टाइम बोलते हैं और बीते हुए समय को बोलते हैं द पास्ट टाइम बोलते हैं, याद रहेगा ना। बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? द पास्ट टाइम। कभी लौट कर नहीं आता है तो नेवर कम्स बैक। अब लौट कर, है ना, लौट कर आने की इंग्लिश होती है, क्या होती है? लौट कर आने की जो इंग्लिश होती है वो होती है, हाँ, नेबर कम्स बैक। वैसे कम्स बैक मतलब लौट कर आना, और यहां पर है कभी लौट कर नहीं आता है ना। तो ये हो जाएगा कभी लौट कर नहीं आता है, नेबर कम्स बैक। तो क्या हो जाएगा? द पास्ट टाइम नेबर कम्स बैक। कहा जाता है, कहा जाता है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपको यूज करना इट इज सेड डेट। मान लो कहीं भी बोलना है कहा जाता है, तब वहां क्या मीनिंग यूज करोगे? इट इज सेड डेट, इट इज सेड डेट, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। नदी की लहर, है ना। अब लहर को वेव बोलते हैं, लहर को क्या बोलते हैं? वेव। तो नदी की लहर यानी कि द वेव ऑफ रिवर, नदी की लहर को बोलते हैं द वेव ऑफ द रिवर। और समय की गति, तो समय की गति को स्पीड ऑफ टाइम बोलेंगे। समय की गति को क्या बोलेंगे? द स्पीड ऑफ टाइम, क्लियर है। किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी कि नेबर वेट, कभी इंतजार नहीं करता। फॉर एनीवन का मतलब किसी की, किसी के लिए इंतजार नहीं करता। फॉर एनीवन का मतलब किसी की या किसी के लिए इंतजार नहीं करता। इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है ना। अब इसलिए के लिए, ये तो सबको पता रहता है, इसलिए के लिए किसका यूज करते हैं? सो का यूज करते हैं। समय के साथ चलना यानी कि मूव विद टाइम, मूव विद टाइम, टू मूव विद टाइम, इसका मतलब होता है समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्लियर है। अब यहाँ ऑलवेज मतलब सदैव, हमेशा, और लाभदायक को क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल। सदैव जो है बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है, यूजफुल होता है, क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट दिया गया है, छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है, क्लियर है। अब समय का एक एक क्षण इसको बोलते हैं, देखिए, समय का एक एक क्षण यानी कि समय का एक एक पल, इसको बोलते हैं एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है। अब मूल्यवान की इंग्लिश होती है वैल्यूएबल। मूल्यवान की इंग्लिश क्या होती है? वैल्यूएबल। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका पूरा? छात्रों के लिए तो समय एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है, तो क्या हो जाएगा? एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। फॉर स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्रों के लिए।
आगे देखिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ठीक है, यानी कि दे मस्ट मेक देयर डेली रूटीन। अब यहां दिनचर्या को क्या बोलते हैं? डेली रूटीन बोलते हैं, याद रखिएगा। दिनचर्या को क्या बोलते हैं? हाँ, डेली रूटीन बोलते हैं दिनचर्या को। तो उन्हें समयबद्ध तरीके से, यानी कि दे मस्ट मेक, उन्हें बनाना चाहिए देयर, है ना, देयर डेली रूटीन, अपना समय, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए समयबद्ध तरीके से, यानी कि समय के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार जो है अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। आगे करें, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। यानी कि आ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु फॉलोज टाइम, जो समय का पालन करता है, नेबर फेल्स इन लाइफ, वो कभी असफल नहीं होता। नेबर फेल्स इन लाइफ का मतलब होगा जीवन में कभी असफल नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति? वो पर्सन, आ पर्सन हु फॉलोज टाइम, जो कि समय का फॉलो करता है। क्लियर है? अगर आपका मीनिंग याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका ये पैसेज आसान हो जाएगा। देखिए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। बताइए, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका क्या हो जाएगा? टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। तो क्या होगा? द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस नेबर सक्सीड। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। द पास्ट टाइम नेबर कम्स बैक। फिर आगे बोला जा रहा है, यहां पर कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, या किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इट इज सेड डेट, ऐसा कहा जाता है। द वेव ऑफ रिवर, कि नदी की लहर, एंड द स्पीड ऑफ टाइम, और समय की गति, नेबर वेट फॉर एनीवन, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। आगे कर, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। सो टू मूव विद टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा आपका एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है, उन्हें समयबद्ध ढंग से जो है अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, यानी दे मस्ट मेक देयर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू टाइम। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेबर फेल्स इन लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो टाइम को फॉलो करता है वो लाइफ में कभी फेल नहीं होता है। बताइए यहां तक समझ में आया? ये एक्सरसाइज 25 है। अब देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं पैसेज वाला ट्रांसलेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा।